जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय महाभारत के एक नायक बर्बरीक के विषय में है। और ये कहानी के लिए एक हमारे मित्र अजय सक्सेना जी ने रिक्वेस्ट भेजी है, इसलिए आज हम बर्बरीक के महाभारत के नायक बर्बरीक के विषय में चर्चा करेंगे। बर्बरीक का जन्म, बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक महाभारत के भीम के पौत्र थे। इनके पिता का नाम घटोत्कच था और इनकी माता नागकन्या अहलावती थी। बर्बरीक यक्ष होते हुए इंसान के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने बहुत तपस्या करके देवी से 3 बाण प्राप्त किए, अमोघ बाण। वो बाण ऐसे थे कि निर्णायक बाण, जो भी कहीं चल जाए तो समझ लो। तभी से उनका नाम 3 बाणधारी हो गया। और वो अपने पास एक नीला घोड़ा रखते थे, तो नीला घोड़े पे सवारी करते थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उनकी माता ने कहा कि आपके दादाश्री का युद्ध हो रहा है कौरवों से, और वो 5 हैं और कौरव 100 हैं, ज़्यादा हैं, तो आप जाओ और वहाँ युद्ध में उनकी सहायता करो। वो कहने लगे, मैं अपने लोगों को पहचानूंगा कैसे? तो उनकी माँ कहने लगी, देखो वो 5 हैं और कहाँ 100 कहाँ 5, वो जीतना मुश्किल है। तो समझ लो कि जो हार रहा हो उसकी तरफ से तुम लड़ना, तुम हारे का सहारा बनना। तब उनको एक ही बात मन में बैठ गई कि युद्ध में जो पराजय की तरफ जा रहा होगा मैं उसकी तरफ से खड़ा होगा, जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब कृष्ण तो भगवान थे, कृष्ण जी। और जब ये युद्ध के मैदान की तरफ चले, कुरुक्षेत्र की तरफ, तो उनको आभास हो गया कि कोई बड़ा वीर योद्धा आ रहा है। तो भगवान उनके रास्ते की तरफ आ गए और उन्होंने सोचा ब्राह्मण का भेष बनाकर इनकी परीक्षा लूँ, और भगवान परीक्षा लेने आ गए और कहने लगे कि भाई आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या उद्देश्य लेकर जा रहे हैं? बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध को निर्णायक करने जा रहा हूं, और कि भाई आप किस प्रकार से इस युद्ध को निर्णायक करेंगे, आपकी सामर्थ्य कितनी है, कितना आप में बल है, क्या आप मुझे कोई नमूना दिखा सकते हैं अपनी ताकत का? कि मेरे धनुष में, तरकस में 3 बाण हैं और ये 3 बाण निर्णायक बाण हैं। जरा एक बाण, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान खड़े थे। भगवान ने एक पत्ता तोड़कर पैर के नीचे रख लिया और बर्बरीक से कहा कि क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद सकते हो एक ही बाण में? बर्बरीक ने कहा क्यों नहीं। और बर्बरीक ने अपना एक बाण चलाया और सारे पेड़ के पत्ते बेंध दिए। तीर आकर कृष्ण जी के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण जी महाराज, ये अपना पैर हटाइए। कृष्ण भगवान को अपना पैर हटाना पड़ा और वो जो पीपल के पेड़ का एक पत्ता भगवान के पैर के नीचे था, उसको उस तीर ने बेधा और वापस अपने तरकस में आ गया। भगवान ने कहा, क्या तुम मुझे प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो? बर्बरीक ने दूसरा तीर निकाला और वहीं मारा, गंगा की धारा पैदा कर दी, जमीन में से पानी आ गया। भगवान ने प्रश्न किया बर्बरीक से कि आप किसकी तरफ से लड़ोगे? मैंने कहा, देखो, जो महाभारत के युद्ध में मेरी माँ ने एक बात कही है कि जो हारता हो बस उसकी तरफ से लड़ना है। अब मुझे नहीं पता, जो भी हारेगा, कौरव हारे पांडव हारे, मैं उसकी तरफ से लड़ूं। अब भगवान तो जानते हैं कि अंत में कौरव को हारना है। भगवान ने कहा कि कौरव को जब हराने लगेंगे हम, और लास्ट में दुर्योधन ने बचा और ये उसकी तरफ अगर खड़े हो गए तो ये तो युद्ध को पलट देंगे। भगवान ने कहा, इनका जाना ठीक नहीं है। तब भगवान ने
उनको कहा, आप तो बड़े दानवीर और बड़े प्रतापी कुल के हो, आपसे मैं कुछ दान मांगना चाहता हूँ। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण देव, कि पहले वचन दो, जो मैं मांगूंगा आप दो। 3 वचन भरवा लिए और भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि ये कुछ, इसमें कुछ बात है, राज है। तो भगवान बर्बरीक ने कहा कि ठीक है, मैंने वचन दिया है, मैं आपको शीश का दान करूंगा, लेकिन मैं कुछ आपसे मांगना, मैं आपसे कुछ ये चाहता हूँ, एक वचन चाहता हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं। तो जब तक ये युद्ध चलेगा, अंतिम फैसला नहीं होता है, तो मैं जिंदा रहूं, मेरी आत्मा जाए नहीं, युद्ध देखूंगा पूरा। भगवान ने कहा ठीक है। और फिर उस बर्बरीक ने कहा कि मुझे अपना असली दर्शन दिखाइए। तो भगवान ने उसको अपना असली चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। बर्बरीक ने तुरंत अपना तीसरा बाण संधान किया और गर्दन को सिर से अलग किया, प्रभु के चरणों में रख दिया अपने ही हाथों से। भगवान ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हारी पूरी पृथ्वी पर जगह जगह पूजा होगी और सबसे बड़ा मंदिर खाटू में बनेगा, खाटू श्याम बाबा का। आज से तुम श्याम की, मैं अब तुम्हें अपना नाम देता हूँ, श्याम बाबा के नाम से तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, जय जयकार करेंगे। और उनके सिर को लेकर एक वृक्ष के ऊपर टांग दिया। बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन को बड़ा घमंड हो गया। भगवान समझ गए इसे बहुत अभिमान सा हो गया है। भगवान बोले, अर्जुन जरा रथ को लेकर चलो, उधर पेड़ के पास जंगल में चलो, जरा वहाँ किसी से मिलवाना है। तब अर्जुन रथ लेकर उधर आए। भगवान ने कहा पेड़ पर बैठ लटके हुए उस बर्बरीक के शीश से कि बर्बरीक जरा बताओ कि युद्ध में तुमने क्या देखा। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मुझे तो केवल सुदर्शन ही सुदर्शन घूमता हुआ नजर आ रहा था। अर्जुन के तीर तो फुसफुस की नाई इधर आधर गिर रहे थे। असली सारा जो योद्धा को मारा है वो तो सुदर्शन ने मारा है। सुदर्शन ना होता प्रभु तो कुछ ना होता। असली विजय तो सुदर्शन की, भगवान आपकी विजय। तब अर्जुन के घमंड टूटा और अर्जुन प्रभु से क्षमा मांगने लगे कि प्रभु, मेरे मन में अहंकार आ गया था। अब अर्जुन को भगवान ने कहा, रथ थोड़ा और जंगल की तरफ लो, और अर्जुन से कहा कि तुम रथ से कूदो। उसके बाद भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी रथ छोड़ो, और फिर स्वयं भगवान रथ से कूद गए। उसके बाद जो रथ में ब्लास्ट हुआ, हजारों टुकड़ों में रथ परिवर्तित हो गया। अर्जुन पूछने लगा, भगवान ये क्या था? अर्जुन को भगवान ने कहा कि रथ तो बहुत पहले ही राख का ढेर बन चुका था, लेकिन इसकी पताका पे हनुमान जी साक्षात बैठे थे और मैं इस रथ के ऊपर बैठा था, जिससे ये रथ लग रहा था। वरना इसमें कितने ही बड़े बड़े अग्नास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, इतने इतने भयंकर अस्त्र इसके अंदर घुस गए थे कि ये राख का ढेर हो गया था। ये तो सारा कृष्ण भगवान की लीला थी, माया थी। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम।